हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 9 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें हम बहुपद चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद की परिभाषा के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, चर। क्या जानेंगे हम? चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियों का मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका कोई मान फिक्स नहीं होता है, उन्हीं को चर राशियां कहते हैं। या आप ये समझ सकते हैं कि अक्षर जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यक्स वाई और जेड आदि, क्या है, ये सब चर राशियां हैं, क्योंकि इनके मान फिक्स नहीं होते हैं। ये क्या कहलाएंगी? चर राशियां कहलाएंगे। अचर राशि के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। तो अचर राशि क्या होती है? अचर अचर राशि अचर राशि क्या होती है? यहाँ पर देखिए, ऐसे जैसे जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5, या गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? हम अचर राशि कहेंगे। यहाँ पर अचर राशि 1 2 3 4 ऐसा टू समान, ये सब क्या है? अचर राशियां हैं। उसके बाद आपको बहुपद की परिभाषा के बारे में जानना होगा। बीजीय राशियां क्या होते हैं? जिसमें चर अचर दोनों मिलते हैं। जैसे आपका बीजीय राशि आपका क्या है? जैसे यहाँ 2 है तो ये आपका अचर हो गया, लेकिन इसी में आपको यक्स मिला दिया जाए तो ये बीजीय राशि हो जाएगी, क्योंकि यक्स क्या है? आपका चर है, और ये क्या है? अचर। चर और अचर को मिला करके लिखा जाए। ऐसे आपका जैसे 3y है तो ये आपका बीजीय राशि है। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जो चर राशियों को अगर जो है हम चार मौलिक जो चिन्ह होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस के रूप में, जैसे यहाँ पर प्लस आपका एक संक्रिया होता है, माइनस आपका दूसरा संक्रिया है, और गुणा क्या है? आपका तीसरा संक्रिया, और चौथा क्या होता है? भाग होता है। यदि आप बीजीय राशियों को यदि हम प्लस माइनस या गुणा भाग इसके चिन्ह के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या कहलाएंगे? बीजीय। ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। चलिए आज हम बहुपद की परिभाषा बताते हैं। पहले इसके बारे बहुपद के बारे में आपको बता दें, उसके बाद तब आप जान पाएंगे कि जो है बहुपद क्या होता है, कैसे इसका मान निकालते हैं, कैसे पहचान करते हैं, इसके शून्य क्या होते हैं, कैसे हम निकालेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना होगा बहुपद की परिभाषा क्या होती है। बहुपद की परिभाषा जान लीजिए। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा क्या होती है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात जो होती है आपका ऋणोत्तर पूर्णांक, या जो है आप धनात्मक तथा शून्य, या आप इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। जिनकी घातें क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक क्या लिखेंगे? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि ऋणोत्तर पूर्णांक कहिए, या आप यहां पर धनात्मक तथा शून्य ऋणोत्तर पूर्णांक, इसमें चर राशि ऋणोत्तर पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में हो।
घात के रूप में हो, या ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घातें, चर राशि की घात, चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात जो है आपका धनात्मक तथा शून्य हो, उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर राशि की घात क्या हो, धनात्मक हो या शून्य हो। या आप होल नंबर की परिभाषा आप जानते हैं, 0 से शुरू होती है। आपका जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। तो आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यहां लिख देते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। जैसे आप यहां पर कोई आप लीजिए, यहां पर मिटा देते हैं, आगे जो है यहां पर लिख देते हैं, जैसे आपका px आपको दे दिया गया है, यहां पर बराबर, यहां पर 2 + 3x + 5x स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखा जाए, ये आपका अचर पद है, इसके साथ अगर हम जो है चर राशि को मिलाए तो उसकी घात क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि आप जानते हैं x पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर x है, इसकी घात क्या है, 1 दिया गया है, तो ये पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 2 आपको दिया गया, ये भी पूर्ण संख्या है। यानी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद। तो ये क्या है, आपका बहुपद है, बहुपद है। आप जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर px बराबर अगर आपको दे दिया जाए, यहां पर इस रूप में भी, जैसे उल्टा इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 5x क्यूब + 3x स्क्वायर - 4x + 5। तो यह भी क्या है, आपका एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। अगर जो है किसी भी व्यंजक की वह जो है घातें क्या है, मतलब वह आप एक ही चर में होना चाहिए, एक ही चर में यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखिए इसकी घात क्या है, 3 है, यहाँ इसकी घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखा जाए तो 0 होगी। तो ये क्या हो जाएगी, आपका बहुपद होगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब बहुपद की घात क्या होती है, इसके बारे में चलिए बताते हैं। यहां पर बहुपद की घात पहले समझ लीजिए, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी, जैसे आपको दिया गया है यहां पर px बराबर, यहां पर 3x स्क्वायर + 5x + 6 दे दिया गया, यह क्या है, एक व्यंजक है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम चर का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को बहुपद की घात कहेंगे। तो बहुपद की इसकी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी है इसमें, बहुपद
बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहां पर 0 पावर दिया गया है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये बहुपद की घात क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम पावर होना चाहिए। जो है जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। मैक्सिमम पावर यहां पर 2 दिया गया है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई व्यंजक दे दिया गया है, आपको QX बराबर 4x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब दे दिया जाए, और प्लस यहां पर 3x माइनस 5। तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी जो है यहां पर x है, x का मैक्सिमम पावर कितना दिया गया है, 4 है। तो यहां पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 4 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ये है। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यदि हम जो है व्यंजक को चर के आरोही घात या अवरोही घात के रूप में लिखते हैं, वही क्या होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे आपका यहां पर दिया गया px बराबर यहां पर a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a क्यूब, यहां पर a3 रहेगा, यहां पर a3 x क्यूब इस प्रकार से बढ़ता चला जाए तो यहां पर an हो जाएगा, x के पावर क्या होगा, n हो जाएगा, x के पावर n हो जाएगा। तो यहां पर जो इसके कोफिशिएंट दिए गए हैं, चर राशि के जो गुणांक दिए गए हैं, ये क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक। जहां लिख देंगे, जहां a0 a1 a2 a3 ये क्या है, सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। an वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यहां पर क्या है, a0 a1 a2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि ये आपके रूट में भी हो सकते हैं, बटे के रूप में भी हो सकते हैं, और 1 2 3 4 धनात्मक संख्या भी हो सकती है, और ऋणात्मक भी संख्या हो सकती है, और करड़ी में भी आ सकती है। अब इसमें आपको ये समझना है, आपको इसके बाद पद कितने, पद का मतलब ये होता है कि पद कैसे अलग होते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा। जैसे यहां पर आपका देखो, यहां पर यहां आगे जो की संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वहां प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो यहां पर ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इसमें कितने पद हैं, आपके देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो पदों की संख्या हम कैसे करते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा पद अलग होते हैं। उसके बाद आप गिन लीजिए, पदों की संख्या पता चल जाएगी जो है। अब बहुपद का ये मानक रूप क्या होता है, इन्हीं बहुपद को जब हम आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब जैसे यहां पर देखा जाए, यहां बहुपद की घात आपका 2 है, यहां बहुपद की घात कितना है, 3 है। जो मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम पावर जो बहुपद का होता है वही कहलाता है बहुपद की घात। और गुणांक क्या होता है, मतलब चर राशि में कितने का गुणा होता है वही बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ x पावर 4 है, तो यहाँ इसका गुणांक क्या है, 4 दिया गया है। मतलब चर राशि में कितने का आपसे पूछा जाएगा, जब गुणांक की बात कहा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि किसका गुणांक बताना है। जैसे अगर पूछा जाएगा x क्यूब का गुणांक क्या है, तो x क्यूब का गुणांक कितना है, 3 है।
यह है आपका यक्ष का गुणांक। आपको बहुपद दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें गुणांक बताइए, तो गुणांक आप कैसे बताएंगे? उस राशि को देखेंगे उसमें किसका गुणा है, कितने का गुणा है। जैसे यक्ष का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 दिया गया है। यहाँ यक्ष गुणांक कितना है? 5 है। मतलब चर राशि में जिस चर राशि से पूछा जाएगा उसका गुणांक बताइए, तो आप वहां पर देख करके उसमें कितने का गुणा है उसको बता सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बहुपद की पहचान भी करेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। इसके बारे में अब बताते हैं बहुपद की पहचान कैसे करते हैं हम। यहां पर बहुपद की पहचान करने के लिए देखिए, यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा है कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो आपको यही समझना है बहुपद के लिए कि जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब यही है कि जो 0 से शुरू होती है, मतलब ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो भिन्नात्मक होना चाहिए। अगर चर की घात ऋणात्मक भी है तभी वह बहुपद नहीं है। घात को देखना है। जब आपको बहुपद की पहचान करनी होगी तो केवल बहुपद की घात देखना है। अगर वह घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तब वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जैसे आप कर्ली अगर कहीं लिखा गया है, कर्ली को हम कैसे लिखते हैं? अगर कर्ली को यहां पर लिखा जाए तो कर्ली का जो होता है 1/2 होता है। यहां पर अगर कर्ली लिख दिया जाए, यहां 3 की घात है तो इसे 1/3 लिखेंगे। जैसे यहां पर छोड़िए ऐसा, इसको यहां पर जैसे आपका यहां पर कर्ली में अगर यक्ष दे दिया गया है तो कर्ली में यक्ष को हम क्या लिखेंगे? यक्ष के पावर 1/2। तो यहां पर एक कर्ली में ये भिन्नात्मक संख्या हो गई। यहां पर 3 दिया गया है, यक्ष दिया गया है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/3। मतलब जो कर्ली की घात होती है उसको हम यहां पर भिन्न के रूप में लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने यहां पर 9 पार्ट लिए हैं। देखिए कौन कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद है, इसकी हम पहचान करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। यहां पर लिखा गया है 2x² - x + 1। तो यहां पर देखिए चर की घात देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो यहां देखिए x पर 1 की घात है, ये पूर्ण संख्या है। यहां पर x का पावर 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो अर्थात ये बहुपद है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुपद है। बहुपद, बहुपद है इसका उत्तर। अब यहां पर भी देखिए आपका चर की घात क्या है? 1 दिया गया है, पूर्ण संख्या होती है, और 2 भी क्या है? ये भी पूर्ण संख्या होती है, और इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? बहुपद है। बहुपद, बहुपद है, बहुपद है। और यहां पर देखिए इसकी घात क्या है? 1 दिया गया है और यहां पर 2 दिया गया है। तो यहां पर 1 घात दिया गया, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहां पर 2 दिया गया, ये भी पूर्ण संख्या है। तब ये क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। बहुपद है। क्या लिख देंगे आंसर में? क्या हो जाएगा? बहुपद है। बहुपद, बहुपद है। और यहां पर देखिए आपका दिया गया है, यहां पर चर की घात के बहुपद की पहचान करने के लिए आपको एक ही मात्र देखना है, चर की घात देखना। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तब वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, कर्ली में भी आ सकते हैं, बटे में आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए 5 दिया गया है, यहां पर 4x दिया गया, इसकी घात क्या? 1 मानेंगे। जहां पर कोई घात नहीं होती है वहां पर घात 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो इसकी 1 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और यहाँ पर 2 दिया गया, ये भी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? बहुपद है। बहुपद, बहुपद है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोफिशिएंट दिया गया √3, यहाँ ये पर x³ है, ये +x² है, -1 है।
तो आगे √3 इससे कोई मतलब नहीं। कोफिशिएंट के लिए पहले ही हमने परिभाषा में बताया है कि जो है कोफिशिएंट आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्या होंगे तब ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल चर की घात देखना है। अगर चर की घात आप देखते हैं पूर्ण संख्या में बिलोंग करती है या पूर्ण संख्या होती है तब वह बहुपद होगा। तो यहां पर देखिए 2 दिया है, यहां 3 दिया है, तो क्या है ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या है। 2 भी क्या है पूर्ण संख्या है, 3 क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा बहुपद है, बहुपद है। अब यहां पर देखिए आइए छठवें क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर देखो टी दिया है, यहां रूट में टी दिया है। अगर जैसे √t यहां पर दिया गया है तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो t के पावर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो क्या ये 1/2 आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या या नहीं है। ये परमेय संख्या तो है, वास्तविक संख्या तो है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि परिभाषा की परिभाषा के लिए बताया गया है कि उसके बहुपद में जो है चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यह आपका भिन्नात्मक संख्या हो गई, तो ये आपका ये बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर आगे, और यहां पर देखिए आपका यहां पर √5 y दिया गया है और यहां पर रूट में 7 दिया गया है, यहां रूट में y दिया गया है। अब देखिए रूट में y को क्या लिख सकते हैं हम, रूट में y को लिख सकते हैं y के पावर 1/2। ये भिन्नात्मक संख्या हो गई तो इसका पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। तो 1/2 प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहां भी लिख देते हैं बहुपद नहीं है। अब यहां पर देखिए आपका x² दिया -3/x² दिया गया और +16 दिया गया। यार बच्चों देखिए ये तो आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां जो दिया गया है 3/x² जो दिया गया है, अगर इसको हम चेंज करेंगे बहुपद के मानक रूप में जब लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, और इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे से जब ऊपर जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये -2 क्या है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों अगर वह पूर्ण संख्या नहीं है, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को पहले देख लेंगे कि उसकी घात पूर्ण संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए यहां पर लिखा गया है 2/3x³ -5/4x² और +3x -6 यह दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपको एक बहुपद की पहचान के लिए चर की क्या देखना है, घात देखना है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 1 है, तो 1 आपका पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, यहां भी पूर्ण संख्या है, अर्थात यह बहुपद है। यह क्या हो जाएगा बहुपद है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको समझ में आएगा भी, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अभी हमने बहुपद को पढ़ाना शुरू किया है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको बहुपद का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में मिलते हैं और इसके बारे में और आगे बताएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।